नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, प्राचीन भारतीय दर्शन से जुड़ा हुआ, खास तौर पर वैशेषिक विचारधारा। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, गुण और कर्म। हाँ, गुण यानी किसी चीज की क्वालिटी या प्रॉपर्टी, और कर्म मतलब एक्शन या मोशन। बिल्कुल। हमारे पास कुछ वैशेषिक सूत्र भी हैं जिन पर हम आज गौर करेंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि ये है क्या और ये आज के साइंस से कैसे जुड़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, बिल्कुल। और ये देखना भी अहम है कि वैशेषिक कैसे किसी भी चीज को, जिसे वो द्रव्य कहते हैं, उसके स्थायी गुणों और अस्थायी कर्मों का एक एक जोड़ मानता है। सही। तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये गुण और कर्म में मेन फर्क क्या है। देखिए, गुण वो है जो चीज के साथ हमेशा रहता है, उसकी पहचान है। जैसे मान लीजिए किसी फल का रंग या उसका स्वाद। ये गुण उस चीज के बिना, मतलब द्रव्य के बिना, अकेले नहीं हो सकते। ओके। और कर्म क्या है? कर्म है उस चीज की क्षणिक, मतलब टेम्पररी हलचल या गतिविधि। अच्छा, जैसे हिलना डुलना। हाँ, जैसे गेंद लुढ़क रही है या कोई पत्ता गिर रहा है। ये शुरू होता है और फिर खत्म भी हो जाता है, स्थायी नहीं है। हम्म। तो एक तरह से एक परमानेंट पहचान है और दूसरा बदलता हुआ एक्शन। पर क्या ये एक दूसरे से जुड़े हैं? मेरा मतलब, क्या एक्शन से पहचान बदल सकती है? देखिए, यही सवाल सूत्र 2.1.24 में आता है। सूत्र है गुण वैधर्म्यान कर्मण्यान कर्म। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दो चीजों के गुणों में जो फर्क है वो सिर्फ उनके कर्म यानी एक्शन या मोशन की वजह से नहीं है। अच्छा। गुण ज्यादा फंडामेंटल हैं, वो कर्म का साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, जैसे अगर एक सेब लाल है और दूसरा हरा, तो ये उनका अपना गुण है, ये इसलिए नहीं कि वो अलग अलग तरह से हिले या गिरे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, गुण पहले हैं। आज के साइंस से जुड़े तो जैसे किसी पार्टिकल का मास या चार्ज, वो उसका गुण है। हाँ। अब वो कितनी तेजी से चल रहा है, ये उसका कर्म हुआ। पर उसकी स्पीड से उसका मास या चार्ज पैदा नहीं होता, वो तो उसका इंट्रिंसिक, मतलब अंदरूनी गुण है। कमाल है। मतलब हजारों साल पहले ये क्लैरिटी थी कि चीज के अंदरूनी पहचान और बाहरी हलचल अलग अलग है। हाँ, और कर्म को भी उन्होंने सिर्फ चलना नहीं माना, उसमें कई तरह की गतियां थीं। ऊपर जाना, नीचे आना, सिकुड़ना, फैलना, चलना। अच्छा, काफी डिटेल्स था। हाँ, ये कुछ कुछ आज की फिजिक्स में जैसे हम फोर्स और मोशन पढ़ते हैं, उससे मिलता जुलता लगता है। और ये भी माना कि मोशन एकदम से नहीं होता, उसमें कुछ कुछ लगता है शुरू होने में। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई चीजों की अपनी बात, उनके गुण और कर्म। लेकिन चीजें दुनिया में अकेली तो होती नहीं, वो आपस में जुड़ती हैं, अलग होती हैं, हम उन्हें गिनते हैं। क्या वैशेषिक ने इन रिश्तों के बारे में भी कुछ कहा है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर सूत्र 2.125 महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कुछ ऐसे गुणों की बात करता है जो एक से ज्यादा चीजें होने पर ही सामने आते हैं। जैसे द्वित्व, मतलब दो होने का भाव, ड्युअलिटी। अच्छा, दो होना भी एक गुण है? हाँ, वैशेषिक के अनुसार। आज शायद हम इसे कंप्यूटर के बाइनरी सिस्टम 0,1 से या क्वांटम फिजिक्स में क्यूबिट की दो स्टेट से जोड़कर देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग। और क्या है? फिर है संख्या, मतलब नंबर, गिनती, और पृथकत्व यानी अलग होना, डिस्टिंक्टनेस। पृथकत्व को शायद आज हम मैथ्स में डिसजॉइंट सेट्स कह सकते हैं, जिन्हें कुछ कॉमन ना हो। हाँ, हो सकता है। और जुड़ने और अलग होने के लिए भी कुछ था? हाँ, उसके लिए है संयोग और विभाग। संयोग यानी कंजंक्शन, जुड़ना, साथ आना। और विभाग यानी सेपरेशन, अलग होना, बंटना। संयोग और विभाग, क्या इसका कोई मॉडर्न पैरेलल है? सोच सकते हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स में सुपरपोजिशन होता है, एक पार्टिकल एक साथ कई स्टेट्स में है, 0+1। ये एक तरह का संयोग है। ओके। और जब हम उसे मेजर करते हैं तो वो किसी एक स्टेट में आ जाता है, कोलैप्स हो जाता है। इसे शायद विभाग से जोड़ सकते हैं। अरे वाह! मतलब सिर्फ चीजों के अंदरूनी गुण और बाहरी एक्शन ही नहीं, बल्कि उनके आपसी रिश्ते, उनके मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स, इन सब पर इतनी गहराई से सोचा गया था। निश्चित रूप से। यह दिखाता है कि वैशेषिक विचारक सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे, वो दुनिया को एक लॉजिकल, लगभग मैथमेटिकल नजरिए से भी देख रहे थे। गुण और कर्म का ये जो भेद है, और फिर ये जो रिलेशनल प्रॉपर्टीज हैं, द्वित्व, संख्या, संयोग, विभाग, ये उनकी बहुत गहरी एनालिटिकल समझ को दिखाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे वैशेषिक दर्शन ने चीजों की स्थायी पहचान यानी गुण और उनकी क्षणिक क्रियाओं यानी कर्म में एक बहुत साफ फर्क किया।
और साथ ही ये भी देखा कि कैसे द्वित्व, संख्या, जुड़ाव, अलगाव जैसी बातें की जो आज भी मैथ्स और फिजिक्स में कहीं ना कहीं गूंजती हैं। बिल्कुल। ये गुण और कर्म का भेद तो बहुत फंडामेंटल है, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। और ये बाकी के गुण जैसे संख्या या संयोग दिखाते हैं कि वो लॉजिकल और मैथमेटिकल रिश्तों को भी समझ रहे थे। सही। तो अंत में बस एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो प्राचीन समझ है स्थायी प्रकृति, गुण और बदलती अवस्थाओं, कर्म के बीच का ये जो फर्क है, इसे आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो साइंस हो, सोसाइटी हो या हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ, सोचने वाली बात है।